एएलपी 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं डीबी वाले और ख़ास तौर पे जो मेडिकल वाले हैं, जिनका डीबी और मेडिकल चल रहा है, जिनका हो गया है उनको बहुत शुभकामनाएं। जिनका डीबी और मेडिकल है, जिनका हो रहा है, जिनका चल रहा है, जिनका कंटिन्यू है, जिनका होने वाला है, और वो लड़के, वो स्टूडेंट्स बिल्कुल निराश हताश ना हों। चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड किया है, अगर डॉक्यूमेंट्स आपने फ्रंट और बैक साइड का दोनों किया है, जिसमें हाई स्कूल और क्लास 12th, अगर जो डिप्लोमा का है सर्टिफिकेट, अगर उसे बढ़िया से आपने किया है तो डीबी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ नेम वगैरह इश्यूज़ है तो एफिडेविट लगा करके वो हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स डीबी वगैरह भी कुछ रोक नहीं रहा है, किसी तरह से आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो सब कुछ बढ़िया जा रहा है, बेहतर जा रहा है, सारे बच्चों का अच्छा जा रहा है। यहाँ तक कि डीबी के लिए अगर किसी का इश्यूज़ भी हो रहा है कुछ भी, हाँ, कागज़ कंप्लीट रखिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो कागज़ नहीं है और डीबी आपका पूरा फाइनल कर देगा, नहीं। कागज़ आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है दोस्तों कि वो डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स ना हो जो कि आप घर पे भूल गए हैं या ले नहीं आए हैं। अगर नेम इश्यूज़ है, उसमें आप मिस्टेक्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आप एफिडेविट ज़रूर लगाएं। कास्ट सर्टिफिकेट आपने स्टेट का अगर लगाया हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट के साथ साथ जो सेंट्रल का है इंग्लिश फॉर्म का, या जिस स्टेट में जो भी चल रहा है, अदर स्टेट्स में कहीं कहीं जैसे बिहार में कुछ जगह पे हिंदी का लिया है, तो उससे कोई इश्यूज़ ख़ास तौर पे नहीं हो रहा है, वो भी चल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो आपका रेलवे फॉर्मेट का है वो भी ले रहा है, तो तीनों कास्ट सर्टिफिकेट आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। और जिसका SC/ST है, OBC है, 1 ईयर का जो भी जैसा उसका रूल में है वो भी होना चाहिए। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आधार कार्ड कंपलसरी है, सबसे पहले तो आधार कार्ड ही कंपलसरी है। आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड के साथ साथ आपके फ़ोटोग्राफ कम से कम 5-6 फ़ोटोग्राफ्स तो होने ही चाहिए आपके, कम से कम 7-8 तो आप लेके चलिए अपने घर से। ये बहुत ही कंपलसरी है। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर डीबी आपका हो जाता है, एक दिन में डीबी कंप्लीट हो जाता है, डीबी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। डीबी में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, देखिए अगर आपने डीबी अच्छे से, पहली बात तो जैसे बेंगलुरु ज़ोन का है, और बेंगलुरु ज़ोन का मैं 1 हफ़्ते से यहाँ पास विज़िट कर रहा हूँ। बेंगलुरु ज़ोन कम से कम मैं आया हूँ 29 को, 29 से विज़िट कर रहा हूँ। उसमें अगर सारी की सारी मेंशन्स किए हुए हैं, अगर आपने सही किया है, आपको 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आपका कागज़ एकदम ओके कर देगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको दौड़ाएगा, इधर ज़ेरॉक्स कराओ, उधर ज़ेरॉक्स कराओ, ये कराओ, वो कराओ, नहीं, क्या ही कराना है। 2 सेट कंप्लीट जो आपका लगता है, जैसे आप हाई स्कूल का मार्कशीट है, सबसे पहले नंबर पे हाई स्कूल का मार्कशीट है। अगर इंटर आपने अपलोड किया है तो ठीक है, अगर नहीं अपलोड किया है तो कोई बात नहीं है। फिर आपका जैसे ITI है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, जो भी है वो है। और फिर आपका यदि आपने कुछ और इसमें मेंशन किया है तो ठीक है। नहीं, आधार कार्ड है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है। और इसमें अगर आपने EWS या आपके पास कोई एक्स्ट्रा जो आपने अपलोड किया है, मेंशन किया, वो है तो वो है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, फ़ोटो है, फ़ोटो कंपलसरी है, आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो डीबी आपका कंप्लीट है। दोस्तों डीबी के साथ साथ प्रॉब्लम्स मेडिकल में आता है। मेडिकल में प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने मेडिकल में पेशेंस नहीं रखा तो आपके लिए, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आप ब्रेव स्टूडेंट हैं, बहादुर बच्चे हैं। मतलब आपने पेशेंस रख लिया तो समझ जाएगा बंदा लोको पायलट कर ले जाएगा। अगर पेशेंस नहीं रखा तो आप खुद ही लगेगा कि यार ये कहाँ फंस गया है। देखिए आपका जीवन यहाँ से सुधर रहा है, आप यहाँ से स्टैंड कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, आपका फैमिली इस्टेब्लिश हो रहा है, आप यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, आपका ये पहला स्टेप है, इसलिए पेशेंस मस्ट है यहाँ। और दोस्तों अच्छा है, आपका ये नया अनुभव होगा, अच्छी जगह होगी, डिविज़नल बेंगलुरु, अच्छे लोग हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार भी करता है, कोई
ऐसा नहीं कि आपके साथ फाइटिंग, बॉक्सिंग, लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एकदम बस बढ़िया चल रहा है। मेडिकल में आई चेकअप पहले तो ऐसे यहाँ पहले जो स्टेप बाय स्टेप है, तो पहले यहाँ ईसीजी वगैरह कराते हैं। ईसीजी कराने के बाद भाई रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग के बाद आधार कार्ड फॉर्म वगैरह जो होगा वो कंप्लीट भराएंगे, ईसीजी कराएंगे। ईसीजी के बाद आपका ले जाएंगे ब्लड, यूरिन जो भी रहेगा वो कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे वगैरह होने के बाद आपको एक फॉर्म देंगे और एक उसको फिलअप करके मोहर और मार करके देंगे। रेफ़र करेंगे एक जगह, यहाँ पास एक हॉस्पिटल है, एक आई हॉस्पिटल है। पहले कहा जाता था कि जो ड्रॉप डाल के बच्चों की पुतली चेक करते हैं, आईज़ चेक करते हैं, सर्जरी वगैरह, कि खूब बड़ा बड़ा हो जाएगा, फूल आएगा, बाहर निकल आएगा, बच्चों को डरा दिया जाता है ट्रेडिशन के तरीके से। ऐसा होता था पहले, ऐसा मैंने सुना है। भाई भी मेरा ऐसे ही डरा हुआ था खूब कि अरे मेरा मतलब ड्रॉप डाल देंगे, खूब आ जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब आप में जाएंगे तो वहाँ एक चीज़ है कि वहाँ की मशीनें देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये क्या ही है, इतना खतरनाक भाई साहब। वो एक 10-10 सेकंड में पूरा आँख का एकदम पूरा चेकअप कर दे रहा है, पर्दा एकदम बता दे रहा है, पूरा लिख दे रहा है, क्लियर एकदम विज़न और सब कुछ। अगर आपके आँख में कभी भी कोई सर्जरी नहीं हुआ है, कभी किसी भी प्रकार का कोई किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आया है, तो नो टेंशन, आप सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएंगे, वो 5 मिनट 10 मिनट लेगा, 15 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा, वहाँ एक फॉर्म फिलअप कराएगा, वो भराएगा और उसके बाद वो सीधा तुरंत बोल देगा ठीक है आप सेकंड फ्लोर पे जाओ, सेकंड फ्लोर पे आप जाइएगा, उसको दीजिएगा। और बच्चे डेली जाते हैं वहाँ पास, तो और उनका बताया जाता है कि यहाँ ये होगा, वो आपका टेस्ट दे दिया जाता है। आप अपने तरीके से उनको मत कहिएगा कि सर मेरा ये भी टेस्ट करना है, मेरा वो भी टेस्ट करना है, नहीं। जो फॉर्म आप दे देंगे वो डेली करते हैं, उनको आइडिया है, वो उतना डॉक्टर्स हैं, वो सब कर देंगे। आप अपने से मत कहिएगा कि सर ये वाला नहीं हुआ, मेरा फंगस टेस्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप सारी चीज़ें वो कर देंगे, जो है आपको करके वो तभी भेजेंगे, एक लिफाफा देंगे और रिपोर्ट देंगे मतलब आपको, और वो भाई उसको दे देंगे और उसको आप ले कर के आएँगे और यहाँ रेलवे में। फिर उसके बाद आपको सेकंड टाइम में फिर यहाँ आपका जो भी और फिज़िकल रहेगा और चेक रहेगा, नी वगैरह चेक होता है और पैर के नीचे तलवे का जो कर्व वगैरह है वो चेक होता है और बीच में स्पेस वगैरह। और इसी तरह जब चेक हो जाएगा और आपका पाइल्स वगैरह चेक होता है या हाइड्रोसील वगैरह चेक होता है, जब सारी चीज़ें हो जाएगा, पूरा मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे बेहतरीन तरीके से आपका फॉर्म भराएगा और फॉर्म भरा के आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भराएगा, फिर आपका साइन लेगा, आपका थंब लेगा, आपका सब कुछ करने के बाद आपको क्लियर छोड़ देगा, बोलेगा जा बेटा ऐश करो, बिंदास ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं, इवन ओके अब मिलते हैं। तो वो भी बोलेगा और कभी कभी वो रोक के रखता है, ठीक है, जैसे आपका साइन नहीं करा रहा है रोक दिया, वो दूसरे का बुला रहा है, तो वो लोग करते रहते हैं। उसमें पेशेंस रखने का है। कुछ पूछ रहते हैं कि अनफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, एब्सेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एब्सेंट कौन होगा यार भाई इस तरह की बेरोज़गारी में, बहुत कम जिनका कहीं चांस हो गया है, जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया है, शायद 1-2, नहीं कोई नहीं हो रहा एब्सेंट। अब एक डॉक्टर बाहर निकला, ठीक है, जो मेन डॉक्टर है, ठीक है, किसी बच्चे को कान का प्रॉब्लम था, कान में और कान के साइड में ऑपरेशन हुआ था और एक बच्चे का हर्निया का प्रॉब्लम था, और वो डॉक्टर निकला और बोला, जो मेन डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर, वो बोला कि देखो मैं किसी को टेम्परेरी फील नहीं करेगा, अनफिट नहीं करेगा। अगर तेरा सर्जरी सही है, तेरा 6/6 है, तेरा आईज सही है और विज़न सही है, क्लियर है, मैं किसी को टेम्परेरी फील नहीं मतलब अनफिट नहीं करेगा। मैं टेम्परेरी टाइम देगा, 6 मंथ का टाइम देगा और 6 महीने बाद जो है, 6 महीने के अंदर तू जितना भी लेना चाहे। मैं खड़ा था वहीं, वो बोल रहा था एक स्टूडेंट को कि तेरे को जितना टाइम लेना है ना 6 महीने के अंदर कर ले, ठीक है, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, जो भी ले ले। तू अपना ना जहाँ जांच कराना है करा ले, तेरे को कहीं भी सर्टिफिकेट अच्छा मिल जाएगा, मेरे पास आना, मैं तेरे को ज्वाइन करा देगा, ठीक है। पर हाँ, होना चाहिए तेरा मतलब जो है बढ़िया। इसका ये मतलब नहीं है कि तू 1 महीने का कह दे, सर मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो, और फिर मैं आकर के कहूँ कि नहीं ये क्या हो गया, मैं तो 1 महीने में फिर आया था, मेरा ज्वाइन नहीं हुआ, तब मैं दोबारा टाइम नहीं देगा। तो
किसी को भी दोस्त मेरे सामने और भी स्टूडेंट्स थे मेरे 2-3 और अब रहते रहते तो दोस्ती हो ही गई है यार कई लोगों से, कई लोगों पायलट से। तो वो बच्चे थे जिनका 1-2 लोगों का प्रॉब्लम्स था, जैसे कि एक पता नहीं आँख में क्या प्रॉब्लम्स बताया, मायोपिया क्या करके कुछ था, तो वो फिर उसको रोक रखा था मैडम, फिर उसको भी क्लियर कर दिया। फिर वो गया दूसरे हॉस्पिटल से लेके आया, उसका विज़न सही था। थोड़ा जैसे होता है ना कि कहीं मशीनें अच्छी मिल गई। तो जहाँ भाई ये बेंगलुरु सिटी, यहाँ एक से एक हाईटेक्स जो है आई टेक्नोलॉजिकल मशीनें हैं। मैं खुद देख रहा था भाई, मैं अपनी लाइफ में ऐसी पहली बार मशीनें देखा यार। और उसके बाद आया और चेक किया इसको जो है अपन को बढ़िया यार, उसने तुरंत उसको गया उसको चेक करवाया, सब कुछ भाई साहब का एक था उसका भी क्लियर हो गया। मतलब किसी को वो टेम्परेरी किसी को परमानेंट मतलब वो जो है अनफिट नहीं कर रहा है, वो सबको टेम्परेरी। अगर किसी को बहुत ही रेयर केस में प्रॉब्लम है और जिसको प्रॉब्लम है भाई वो खुद जानता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, वो बात की बात है बंदा ज़बरदस्ती आ जाए चला जाए कुछ कर ले, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं और आपको बहुत जिसका जिसका है बेस्ट विशेस, बढ़िया शुभकामनाएँ। आप जाइए मस्त से डीवी करवाइए, मेडिकल करवाइए, पेशेंस रखिए, अच्छे से एंजॉय करिए। और मैं अभी ये वीडियो खड़ा होकर के केंपागोड़ा एयरपोर्ट के पास हूँ बेंगलुरु में, वहाँ शूट कर रहा हूँ। मस्त से जो है आप एंजॉय करिए। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों, आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए। और जिनका नहीं हुआ है कि किन्हीं दोस्तों का 0.5 से, किन्हीं का और नंबर से या किसी कारणवश नहीं हुआ है, बिल्कुल हताश निराश ना हो, उनका आगे होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से सबका हो जाएगा दोस्तों। फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रयागराज पहुँच के। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू बेंगलुरु, थैंक यू बेंगलुरु, ऑल लव यू, थैंक यू।